नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल प्रॉफिट विदा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडल चार्ट पे बनने वाले एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो पैटर्न हमें किसी भी स्टॉक्स में अगर बनता हुआ दिखाई दे तो हमें ये समझ जाना है कि उस स्टॉक्स में अभी फॉल कंटिन्यू रह सकती है। तो कोई भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स अगर इस तरीके का पैटर्न अगर किसी स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है तो स्टॉक में बाइंग करने से बच सकता है। यदि दोस्तों आपको भी उस पैटर्न के बारे में जानना है कि वो पैटर्न है क्या, काम कैसे करता है, उसको चार्ट पे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि आपको आने वाली इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये वीडियो मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूं जो किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड तो होते हैं, बट उस स्टॉक्स में से एग्जिट कब करना है या उस स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट आ सकती है इस बात का पता उन्हें नहीं होता। बट वो इस पैटर्न के थ्रू जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, किसी भी स्टॉक्स में आने वाली गिरावट का पता उन्हें बहुत पहले ही पता चल सकता है ताकि वो सही समय पे एग्जिट हो जाए। जो पैटर्न है वो आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। सबसे पहली कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें दिखाई देगी, किसी भी चार्ट पे जाके हम लोग देखेंगे, और इस पैटर्न को हमें सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम फ्रेम में देखना है। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। तो ये इस तरीके का हमको चार्ट पे पैटर्न दिखाई देगा। पहली कैंडल एक एक्साइटिंग रेड कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद कुछ इस तरीके की डोजी कैंडल हमें बनती हुई वहां पे चार्ट पैटर्न पे दिखाई देगी। यहाँ पे ये डोजी कैंडल 1 2 3 मल्टीपल डोजी कैंडल्स हो सकती है, और जरूरी नहीं कि इन डोजी कैंडल्स का कलर ग्रीन ही हो, वो रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। डोजी कैंडल बनने के बाद हमें फिर से एक बड़ी सी एक्साइटिंग रेड कैंडल दिखाई देगी चार्ट पैटर्न पे। तो हमें जब भी इस तरीके के पैटर्न कभी भी चार्ट पे बनता हुआ दिखाई देगा तो इस समय समझ जाना है कि उस स्टॉक्स में अभी फॉल कंटिन्यू रह सकती है। अब इस पैटर्न को हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स पे देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब उस चार्ट पैटर्न को हम लोग इंडस टावर के अगर स्टॉक्स पे देखें, और वीकली का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमको जब ये पैटर्न यहां बनना शुरू हुआ तब हमें समझ जाना चाहिए था कि अब इंडस टावर में एक फॉल कंटिन्यू रह सकती है। आप देख सकते हैं ड्रॉप, एक बड़ी सी रेड कैंडल, उसके बाद वापस से एक डोजी कैंडल, वापस से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है। तो ये क्या, ये पैटर्न बनते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि अब एक और फॉल कंटिन्यू रह सकती है। अब वापस आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ड्रॉप कैंडल बनने के बाद फिर से एक डोजी कैंडल बनी, फिर से एक रेड कैंडल बन गई है। अब ये पैटर्न कंटिन्यू बनते जा रहा है। अब ये पैटर्न देख के हमें सीधा सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इंडस टावर में होने वाली फॉल अभी कंटिन्यू रह सकती है। यदि आप भी इंडस टावर को भी बाय करने का सोच रहे हैं तो अभी हमें इंडस टावर से थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब इस पैटर्न को हम लोग दूसरे स्टॉक्स में भी देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब अपना दूसरा स्टॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का वीकली चार्ट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। आप कैनरा बैंक में देख सकते हैं यहां से टॉप से फॉल कैसे शुरू हुई है। आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी, उसके बाद यहाँ पे 2 डोजी कैंडल बनी है, वापिस एक रेड कैंडल बनी। तो ये पैटर्न हमें बता रहा है कि अभी फॉल कंटिन्यू रहेगी। ये फॉल होने के बाद वापिस से आपको ये रेड कैंडल दिखाई दे रही होगी, फिर यहाँ पे ये 4 डोजी कैंडल बनने के बाद वापिस से एक एक्साइटिंग रेड कैंडल हमें दिखाई दी। अब ये पैटर्न बनने के बाद हमें फिर से समझना चाहिए कि अभी कैनरा बैंक में फॉल कंटिन्यू रहेगी। अब आप देख रहे हैं ये इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू बनता हुआ हमें कैनरा बैंक में दिखाई दे रहा है, और करंटली कैनरा बैंक अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आपको वहां पे भी ये रेड कैंडल, ये एक डोजी कैंडल और उसके बाद ये रेड कैंडल बनती हुई क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो ये इसका एक सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का, और एक ग्रीन कैंडल इस जोन में पहुंच चुकी है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि अगली मूवमेंट कैनरा बैंक में क्या हो सकती है। जब इस तरीके का पैटर्न कहीं भी बनता है तो हमें पता है, अभी हमने जाना है कुछ इसके पहले वाली वीडियो में, कि फॉल अभी कंटिन्यू रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का पैटर्न कंटिन्यू बनते जा रहा है। तो अब कैनरा बैंक में भी आप अगर बाइंग करने का सोच रहे हैं तो अभी दूरी बनाए रहे। अब स्टॉक को हम लोग इस पैटर्न को दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं। अपना तीसरा स्टॉक्स है डीएलएफ। डीएलएफ का भी वीकली चार्ट हमने लगाया हुआ है। अब आप डीएलएफ में भी देख सकते हैं
एक ड्रॉप अच्छी सी, दो डोजी कैंडल और एक उसके बाद एक एक्साइटिंग बड़ी सी ड्रॉप कैंडल हमें बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अब डीएलएफ में अगली मूवमेंट क्या आ सकती है। ठीक है, आइए अब इस पैटर्न को 2-3 और स्टॉक्स में हम लोग देखा जाए कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब अपना अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हमने वीकली का चार्ट लगाया हुआ है। आप करंटली देख सकते हैं गोदरेज का करंट मार्केट प्राइस अभी 2685 चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लास्ट कैंडल जो वीकली की बनी है एक अच्छी सी ड्रॉप कैंडल, मतलब रेड कैंडल बड़ी सी बनती हुई दिखाई दी है हमें। उससे पहले हमें एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है और उससे पहले हमें एक अच्छी से, जैसा हमने अपने पैटर्न को समझा, एक बड़ी सी रेड कैंडल, फिर उसके बाद डोजी कैंडल, वापिस एक रेड कैंडल। तो हमें सेम पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 कैंडल्स इसी तरीके का पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगली मूवमेंट क्या हो सकती है, राइट। ठीक है, अब इन पैटर्न को हम लोग अगले स्टॉक्स में भी देखते हैं। अगला स्टॉक है अपना कोल इंडिया। कोल इंडिया में भी हमने वीकली का चार्ट ओपन कर रखा है। आप कोल इंडिया में भी देख सकते हैं लास्ट मूवमेंट में यहाँ पे एक रेड कैंडल, 2 डोजी कैंडल, वापिस एक रेड कैंडल। अब लास्ट कैंडल देखिए, रेड कैंडल, वापिस एक डोजी कैंडल, वापिस एक रेड कैंडल। आप देख रहे हैं कि इस तरीके का पैटर्न जब भी, जहां भी, जिस भी स्टॉक्स में बन रहा है उसके बाद फॉल कंटिन्यू रह रही है। तो हमें सिर्फ इस तरीके के पैटर्न को किसी भी स्टॉक्स में मंथली, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम में देखना और हमें समझना है कि इस तरीके का पैटर्न जब भी बनते हुए दिखाई दे तो हमें समझ जाना है कि उस स्टॉक्स में भी फॉल कंटिन्यू रह सकती है और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो स्टॉक से भी दूर ही रहना हमें, राइट। अब अगले स्टॉक्स में देखते हैं कि इस तरीके का पैटर्न बन रहा है तो फिर किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। अपना अगला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने डेली का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। डेली के चार्ट पैटर्न में आप देख सकते हैं कि ये भी करंटली एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और लास्ट कैंडल उस जोन को रीटेस्ट करने पहुंच गया। अब उससे भी पहले देखें, एक बड़ी सी ड्रॉप कैंडल बनी है, इतनी सारी मल्टीपल्स डोजी कैंडल बनने के बाद वापस एक रेड कैंडल बनी है। तो इस तरीके का पैटर्न जब भी बना तो हमें समझ जाना है कि अभी पावर ग्रिड में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमें दूर ही रहना है, ये फॉल कंटिन्यू रह सकती है। और मैं करंटली भी आप देख सकते हैं, करंटली भी अभी यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का ही पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि आप पावर ग्रिड में भी बाइंग अपॉर्चुनिटी का सोच रहे हैं तो अभी पावर ग्रिड से भी हमें दूर रहना है। और आप अब तो बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे कि इस तरीके का पैटर्न जब भी, जिस भी स्टॉक्स में जहां भी बन रहा है उसके बाद फॉल कंटिन्यू रह रही है। तो इस तरीके का पैटर्न और भी बहुत सारे स्टॉक्स में आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो अब आपको अभी बहुत सारे स्टॉक्स में इस तरीके का पैटर्न जहां पे भी बनते हुए दिखाई दे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो ये बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जिसे हम लोग देख के बड़े आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस स्टॉक्स में कब तक फॉल आ सकती है। इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न है जो हम लोग आपके लिए आगे इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। यदि आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुंचती रहे। और यदि आपने अभी तक भी अपने हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।